ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, और अगर ट्रेडिंग से लोग रेगुलर इनकम बना रहे हैं तो वो कैसे बना रहे हैं, और अगर नहीं बना रहे हैं तो ये यूट्यूब पे लोग बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग टेक टू ट्रेड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हम लोग के रेगुलर वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। ट्रेडिंग यानी कि व्यापार, बिजनेस में आप लोग किस तरीके से किसी जगह से कोई सामान खरीदते हैं और कहीं और ले जाके उसको उस पर कुछ प्रॉफिट रख के अपना बेचते हैं। इसी तरीके से आदमी व्यापार में पैसे कमाता है। तो मान लेते हैं किसान है और आप उससे 2 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं खरीद रहे हैं, और किसान की लागत गेहूं को उगाने में 1 रुपए पर केजी है। तो 1 रुपए का वो प्रॉफिट आपसे ले रहा है, और आप उसको अगर मार्केट में ले जाकर बेच रहे हो तो आप उस गेहूं पे 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो। मतलब कि आप 3 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं बेच रहे हो। तो ये तरीका है व्यापार का, किसी एक जगह से कोई सामान लेकर और किसी और को बेचना, या रिटेल में बेचना या होलसेल में बेचना। ये सारा प्रोसीजर है, यही ट्रेडिंग कहलाता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसको स्टॉक मार्केट के टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी का जो शेयर मिलता है आप लोग को, आप लोग शेयर खरीदते हो, खरीदने के बाद उसको थोड़े दिन के लिए होल्ड करते हो, और होल्ड करने के बाद उसको बढ़े हुए प्राइस पे अपना प्रॉफिट लेके बेच देते हो। तो यही तरीका है ट्रेडिंग का, और यही ट्रेडिंग है एक्चुअल में। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए और इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म 1 मिनट से लेकर के 1 महीने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म में गिना जाता है। लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म यानी कि 1 महीने से लेकर के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने भी टाइम के लिए आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उस जगह पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती ही लॉन्ग टर्म में है। इसलिए मैं बताया कि लॉन्ग टर्म मतलब कि लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक। शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड। इन्वेस्टमेंट में आपको कंपनी डिटेल्स की जरूरत पड़ती है, और ट्रेडिंग में आप लोग को प्राइस की मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। कंपनी डिटेल्स क्या होती है? जैसे कंपनी की मार्केटिंग कैसी है, कंपनी की सेलिंग स्ट्रेटेजीज कैसी है, कंपनी की ग्रोइंग स्ट्रेटेजीज कैसी है, कि मतलब कि कंपनी आज किस लेवल पे खड़ी है और आगे किस लेवल पे जाएगी, उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज है उस कंपनी के वैल्यूएशंस को बढ़ाने में। ये सारा चीज डिपेंड करता है। तो ये कंपनी डिटेल्स के बारे में मैंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग को कंपनी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग में प्राइस मूवमेंट की कैसे बात हो रही है। तो प्राइस मूवमेंट किस तरीके से हमें देखना है, किस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कब हमें किस प्राइस पे बाय करना है और किस प्राइस पे सेल कर देना है। प्राइस की फ्लक्चुएशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आने लगता है। तो जब प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो उसी टाइम एक ट्रेडर उस पे टेक्निकल एनालिसिस करके कभी कम प्राइस पे खरीदता है और ज्यादा प्राइस पे बेच देता है। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है, हाई रिस्क है, और इन्वेस्टमेंट में लो रिस्क है। क्यों? तो हाई रिस्क कैसे है? जब प्राइस मूवमेंट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो हो सकता है कि आपका जो प्रेडिक्शन है प्राइस को लेकर के वो गलत भी हो, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाने पड़ते हैं। वो स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं। हिट होते हैं तो कुछ टाइम पे लॉस देते हैं और कुछ टाइम पे प्रॉफिट देते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी तो ग्रो कर रही है ना। आप ये सोचो कि कंपनी की वैल्यूएशन कभी 100 करोड़ की थी, कंपनी उस पर बहुत सारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाई, सेलिंग स्ट्रेटेजीज लगाई, और उसको ग्रो करके 150 करोड़ की कर दी। तो कंपनी को ये सारी चीजें करने में एक टाइम पीरियड लगा, लाइक 6 महीने लगे, साल भर लगे। तो 1 साल का जो टाइम पीरियड था वो लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड था। तो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तभी तो वो साल भर के बाद कंपनी की वैल्यूएशन जो 150 करोड़ की हुई है, तो उस 50 करोड़ का, अगले 50 करोड़ का फायदा उठा पाया होगा। तो ये हो जाती है इन्वेस्टमेंट टाइप से कंपनी की डिटेल्स देखना, और इस तरीके से ये लो रिस्क की है और ये हाई रिस्क है। ट्रेडिंग हाई रिस्क में गिनी जाती है। प्राइस मूवमेंट का एनालिसिस होता है, उसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और जो कंपनी डिटेल्स की एनालिसिस होती है उसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस
इन दोनों चीजों के बारे में मैं आप लोगों को एक नए वीडियो में तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स की। कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है? तो ट्रेडिंग बेसिकली 4 टाइप की होती है। पहला स्कैल्पिंग, दूसरा इंट्राडे, तीसरा स्विंग ट्रेडिंग और चौथा पोजिशनल। तो अब स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल, ये सारी चीजें क्या होती है? तो सबसे पहले आ जाते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग यानी कि कम से कम टाइम में किया गया ट्रेड, कम से कम टाइम में किया गया ट्रेड स्कैल्पिंग कहलाता है। तो अब स्कैल्पिंग में किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं? मान लेते हैं टाटा मोटर्स 100 रुपए का कोई शेयर है, आप उसको 1000 क्वांटिटी बाई कर लेते हैं, मतलब उसके 1000 शेयर्स बाई कर लेते हैं, तो आप लोग का इन्वेस्टमेंट होता है 1 लाख रुपए। अगर वो 100 रुपए से बढ़कर 105 रुपए तक चला जाता है या 102 रुपए तक चला जाता है या 103 रुपए तक चला जाता है, तो आप उसको तुरंत उस पर प्रॉफिट बुक करके आप ट्रेड से निकल जाते हो। शेयर आपका 100 रुपए का था, 105 रुपए का हो गया। 5 रुपए के हिसाब से 1000 क्वांटिटी बाई की थी, आपने 5000 रुपए कम से कम टाइम में कमा लिए और आप ट्रेड से निकल गए। तो इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे। कुछ घंटों से लेकर के पूरे दिन तक की ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है, मतलब कि एक दिन के अंदर की गई ट्रेडिंग इंट्राडे कहलाती है। अब बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन तक के लिए जो चार्ट स्विंग कर रही है, जो प्राइस मूवमेंट ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ये जो प्राइस का मूवमेंट है, जो स्विंग है प्राइस का चार्ट पे, उस चार्ट के हिसाब से आप उस स्विंग के हिसाब से जो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल रहे हो, इसको आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग यानी कि कुछ दिन से लेकर के वीक तक या फिर मंथ तक की गई हुई ट्रेड। जैसे कि कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि 100 रुपए का है, वो 1 महीने के बाद 150 रुपए का हो जाएगा, तो जो 50% का जो उसका ग्रोथ है, आप जो ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहे हो कि 1 महीने बाद वो 150 रुपए का हो जाएगा, ये पोजिशनल ट्रेडिंग में आ जाता है कि आप अभी ट्रेड लिए और उसको 1 महीने बाद उस ट्रेड से आप एग्जिट करोगे, तो ये हो जाती है आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग। तो दोस्तों आखिरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं? क्या ट्रेडिंग को हम लोग अपना मेन बिजनेस बना के रख सकते हैं? तो ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं, इसका जवाब है हाँ। और ट्रेडिंग को हम लोग मेन बिजनेस बना के रख सकते हैं, इसका जवाब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, आप लोगों की टेक्निकल एनालिसिस पे पकड़ कितनी है, मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है या पैसा कितना है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग में। मार्केट कभी भी किसी के हिसाब से चलती नहीं है, मार्केट किसी को नहीं पता है कि किस लेवल पे जाएगी। ट्रेडिंग करते समय हमें सबसे जरूरी चीज देखने को मिलती है, वो होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पे ट्रेड कटते रहते हैं और उसी हिसाब से हमें, उसी स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो डिसाइड करना पड़ता है और रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट कमाते हुए चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। इन सारी चीजों को मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने वीडियोस में डिफाइन करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस को भी डिफाइन करूंगा, फंडामेंटल एनालिसिस को भी डिफाइन करूंगा। हर एक चीज को बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है या स्टॉक मार्केट क्या बेस बना के ट्रेडिंग कर रहा है। इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आप लोगों को रेगुलर ऐसी एजुकेशनल वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।